नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लक्ष्मीनगर विधानसभा से कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रिंस शर्मा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। प्रिंस सर, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, आपको ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है सर क्षेत्र से, पार्टी को कैसे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके पांडव नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लक्ष्मीनगर विधानसभा के क्षेत्र में ये ब्लॉक अध्यक्ष पद के साथ जिम्मेवारी दी है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपको यकीन दिलाऊंगा कि मेरे क्षेत्रगत में जो भी कार्य आते हैं और जो भी पार्टी के हित में जितने भी कार्य हो सकते हैं, मैं इस पे खरा उतरूंगा ईमानदारी के साथ। काफी लंबे समय से आप कांग्रेस से जुड़े रहे सर, बीच में पार्टी आपने बदली, फिर पुनः आ गए आप कांग्रेस के अंदर, तो इस पर क्या लगता है, संगठन को मजबूत करेंगे पूरी तरह? बिल्कुल, मैं यही सोच के आया हूँ और जब गया था तो ठीक है, कुछ चीज़ें हुई थी, लेकिन अब मेरा जिस दिन मैंने ज्वाइन करा और ज्वाइन करने के मन में आया कि अब मैं अपने परिवार में, जिसमें मैं जन्मा पैदा हुआ बड़ा हुआ, इस पार्टी में आँख खुली मेरी। मेरा पूरा परिवार कांग्रेस के थे, हम सब कांग्रेस के थे, अलग अलग पदों पे मैंने काम भी किया। तो अब मैं पूर्ण रूप से पार्टी के लिए जितना भी काम हो सकता है ईमानदारी और निष्ठा के साथ, पूरी तन मन धन के साथ इस कार्य को करूंगा और अपने वार्ड को, अपने ब्लॉक को, पांडवनगर में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत और जान झोंक दूंगा। तो ये माना जाए कि घर वापसी हो गई है सर आपकी? बिल्कुल, मेरी घर वापसी हुई है और मुझे मेरे परिवार ने बहुत फिर से पहले की तरह स्वागत और प्यार दिया है। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं उनकी इन सब बातों के लिए खरा भी उतरूंगा। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, संगठन को किस तरह लेके चलेंगे? एक बड़ी जिम्मेवारी मिली आपको ब्लॉक की सर, किस तरह से संगठन को मजबूत करेंगे? आज भी आपका जो वोटर है सर आम आदमी पार्टी में कन्वर्ट है, उसे आप किस तरह से वापस लेके आएंगे सर? देखो, सबसे बड़ी बात है, क्षेत्र में हमें जितने भी जो भी आम आदमी में गया था वो भी कांग्रेसी थे ज्यादातर। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं उनका हो सकता है विश्वास झूठ का पर्दा दिखा के केजरीवाल जी ने लूटा और वो सब लोग चले गए थे, शायद उसमें हम भी कहीं भटक गए थे। लेकिन मुझे समझ आ गई कि ये लोग सिर्फ लुटेरे हैं, झूठ बोलते हैं और फ्री की राजनीति के अलावा इन पर कोई काम नहीं है, ना विकास की बात है ना कुछ है। तो अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है और जितने भी हमारे कांग्रेस के भाई पुराने जितने भी कार्यकर्ता लोग गए थे, आज वो आम आदमी पार्टी में, वो सब कोशिश करेंगे उन्हें वापस लाने की। और कुछ लोग वापस आ भी रहे हैं और वहां से उनका जो एक कहते हैं ना मायावी चेहरा था वो खत्म हो चुका है। आम आदमी पार्टी का जो बहरूपिया चेहरा था वो बिल्कुल लोग समझ चुके हैं। तो अब सब लोग कांग्रेस में आएंगे और अब मैं सबसे विनती भी करूंगा, सब लोग कांग्रेस में आए, कांग्रेस को मजबूत बनाए। कांग्रेस ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। सर, अभी तालकटोरा स्टेडियम में चंद दिन पहले आपने रोजगार मेला के अंतर्गत सारे कांग्रेसी भाई आए हुए थे, संदेश क्या था सर जनता के लिए? जनता के लिए एक संदेश नहीं था, एक बहुत बड़ा इवेंट था और उस इवेंट के अंदर जो रोज बेरोजगार युवा साथी हैं, जो पढ़ लिख के अपनी डिग्रियां लेके अपनी क्वालिफिकेशन को लेके धक्के खा रहे थे, तो राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर 100 कंपनियां हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं देश में विदेश में, जितनी भी कंपनियां हैं, उन सब कंपनियों को उनके साथ टाई अप कर उनमें जो वैकेंसी थी जॉब के लिए एक ऑफर दिया गया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा गया क्यूआर कोड के माध्यम से और ऑफलाइन के भी माध्यम से। और वहां जाकर हाथों हाथ इंटरव्यू लेके, उनके बायोडाटा और इंटरव्यू लेके बहुत से लोगों को हाथों हाथ जॉब का भी ऑफर मिला है और जॉब भी मिली है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है राहुल गांधी जी के जन्मदिन में, जो उनके पिता हमारे नेता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी, प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी सोचा करते थे। रोजगार की बात करते थे, किसानों की बात करते थे, स्वास्थ्य की बात करते थे और भी बहुत सारे मुद्दों की बात करते थे। वही काम राहुल जी करते हैं, सिर्फ मेन मुद्दों की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी अब अपनी जो भारत सरकार है वो इन मुद्दों पे कभी बात नहीं करती। तो उस दिन बहुत अच्छे लोगों ने पार्टिसिपेट करा, काफी लोगों की जॉब भी लगी, काफी लोगों को जॉब के लिए बताया भी गया कि कब बताया जाएगा, लेकिन ज्यादातर बहुत लोगों की जॉब लगी है। मैं आपसे जान लूंगा प्रिंस भाई कि आपके लक्ष्मीनगर से भी किसी युवा को जॉब लगी? बिल्कुल, हमारे यहाँ से भी काफी लोग गए थे, जुड़े काफी? बिल्कुल जुड़े और वो बड़े खुश थे कि बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ हमारा, हमारे हाथों हाथ हमें ऑफर भी दी गई कि हमें कौन सी जॉब करनी है, कितना आपको स्केल मिलेगा, पे स्केल कितना होगा। तो लोगों ने मुझे बताया, शेयर करा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक सच्चा इवेंट था जो राहुल जी ने रखा और लोग बड़े खुश थे। कुछ के ले लिए बायोडाटा और उनकी डिटेल ली गई है,
जिससे कि उनको बता दिया जाएगा कि किस दिन बुला के उनको प्रदेश ऑफर अध्यक्ष लेटर दिया। देवेंद्र यादव जी के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री देवेंद्र यादव जी युवा भी हैं और पूरी दिल्ली की नब्ज को वो अच्छी तरह से पहचानते भी हैं। पूरे दिल्ली के अंदर एक एक कार्यकर्ता के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हर कार्यकर्ता को इज्जत सम्मान देना और उनके कार्यों को सराहना करना देवेंद्र यादव जी के अंदर बहुत अच्छी उपलब्धि है। वो हर वर्कर की आवाज को उठाते हैं, दिल्ली की आवाज को उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस जन के जितने भी उनके परिवार के सदस्य हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, उन सबको बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और तीसरी बात यह है कि वो दिल्ली के बारे में चिंतित रहते हैं कि उनके लिए क्या करा जाए और क्या अच्छा हो सकता है। दिल्ली को कांग्रेस की सरकार बने, उसके लिए वो पूरा निरंतर प्रयास करते हैं कि जो कांग्रेस ने दिल्ली बसाई थी वही दिल्ली को वापस फिर से लाना चाहते हैं, जैसे शीला दीक्षित जी के टाइम पे थी। सर, अंत में मैं आपसे बस एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा। काफी लंबे समय से आप राजनीति में हो सर, कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय किसी के दबाव में काम कर रहा है क्या सर? बिल्कुल, उच्च न्यायालय नहीं, आजकल इलेक्शन कमीशन हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, और जितने भी छोटे बड़े जितने ये कहते हैं ना सीबीआई, ठीक है, ईडी, ये सब बड़े बड़े जितनी भी संस्थाएं हैं, सब आज एक दबाव में प्रेशर में काम कर रही हैं। उन पे कोई काम नहीं है। सिर्फ उन्होंने क्या है कि अगर किसी ने बीजेपी को या उनका चेहरा दिखाने की कोशिश करी है किसी व्यक्ति ने, तो उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई, यही सब, इनकम टैक्स, इसके अलावा वो उस पर कोई प्रहार करते नहीं। कभी ये कांग्रेस के जमाने में हुआ है? कभी नहीं हुआ, लेकिन आज हो रहा है। अगर आपके खिलाफ किसी ने सच्चाई दिखा दी तो आप उसके खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच बिठा देते हैं। तो इतना दबाव आपने उस पर कर दिया, क्या फायदा इन एजेंसियों का फिर इस देश में? कम से कम उच्च न्यायालय को तो इस विषय पर सोचना बिल्कुल, चाहिए। उच्च न्यायालय जिसपे जनता का सबसे बड़ा विश्वास है, वो न्यायालय भी तुमने दबाव में और अपने प्रेशर में काम करवा रहे हो, तो पब्लिक का विश्वास किस पर रह जाएगा? जब उच्च न्यायालय ही तुम्हारे लिए फैसला अच्छा नहीं कर पाएगा तो क्या फायदा है ऐसी संस्थाओं का? उस दर्शकों को कहना चाहेंगे सर अंत में आप? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी जब से फरवरी में सरकार बनी है, तब से लेके अब तक, जून खत्म हो गया, 4 महीने होने को आए, अपने जितने भी वादे उन्होंने करे थे, 28 वादे किए थे। 28 वादे जो भी करे थे, और कुछ अब 28 के अलावा भी हटके गलियों में कर जाते थे। आज गलियों की हालत खराब है, पानी की हालत खराब है, बिजली लगातार भाग रही है। कभी ऐसा नहीं होता था शीला जी के टाइम पे। तो आज वो हर वादे पे सफल रहे, झूठे निकले। 2500 रुपए देने की बात करी थी महिलाओं को, वो खत्म हो रही है। अभी हो सकता है फ्री टिकट जो डीटीसी में देने की बात थी वो भी खत्म हो जाए। तो बहुत चीजें होने वाली हैं, और अभी तो जनता को पता लगेगा कि उन्होंने क्या गलती करी है, और इस गलती को मैं कह रहा हूं सभी से सुधारें, और आने वाले टाइम में कांग्रेस को बढ़ाएं, कांग्रेस की सरकार लाएं, और कांग्रेस से बढ़कर देश के लिए कोई सोचने वाली पार्टी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।